वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंटरमीडिएट के एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हम हीट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि हीट हमारे पास क्या होती है, हीट फ्लो कैसे करती है, व्हाटएवर जो भी टॉपिक जो भी कॉन्सेप्ट हीट से रिगार्डिंग है, कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम उन्हें कवर करें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हीट की डेफिनेशन पर कि हीट को डिफाइन कैसे किया जाता है। कि हीट a transition flow that transfers from hot body to cold body due to the difference of the temperature। ये एक ऐसा फ्लो है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब जो है वो ट्रांजिशन फ्लो हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन फ्लो हम उसे कहते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास चेंज आता रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जब हीट फ्लो करेगी तो आप देखेंगे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, तो थोड़ी देर में ये जो हॉट बॉडी है वो कोल्ड होना शुरू हो जाएगी और ये जो कोल्ड बॉडी है वो हॉट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि पैसेज ऑफ टाइम इन दोनों के इंटरनल सिस्टम के अंदर जो वो चेंज आ रहा है। और वो चेंज क्यों आ रहा है? इस फ्लो की वजह से आ रहा है, तो हम इसे ट्रांजिशन फ्लो कहेंगे। या आप इस पूरी चीज को, पूरे डेफिनेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हीट इज द इंटरनल एनर्जी which transfers from one body to another object due to the temperature difference between them। हीट एक ऐसी इंटरनल एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है एक बॉडी में से दूसरी बॉडी की तरफ उनके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इसे हम कहते हैं कि इट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिस्ट। ये एनर्जी इन ट्रांजिस्ट है, यानी कि एनर्जी इन ट्रांजिस्ट का मतलब कि वो हीट जो कि वो एनर्जी जो कि हीट या वर्क के फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर हो, तो ऐसी एनर्जी को कहते हैं कि इट इज एनर्जी इन ट्रांजिस्ट। वंस द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी देन इट बिकम्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। एक मर्तबा जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है बॉडी के अंदर, तो अब वो हीट एनर्जी नहीं होती, बल्कि अब वो क्या हो जाती है, उस सिस्टम की, उस बॉडी की जो है वो इंटरनल एनर्जी हो जाती है। अब अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में हीट को डिफाइन करना चाहें तो हीट को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी। ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है किसकी? एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है। अब जब ये ट्रांसफर हो जाता है तो यही डेफिनेशन हम इंटरनल एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या इंटरनल एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी। होप सो कि आपको यहाँ तक बात जो है वो क्लियर हो रही है। अब हम आ जाते हैं ऐसा यूनिट ऑफ हीट पर कि हीट का ऐसा यूनिट क्या है। तो हीट का ऐसा यूनिट है जूल। जूल जो है वो हीट का ऐसा यूनिट है। और अनदर यूनिट जो है वो हीट के जो है वो हमारे पास है 1 कैलोरी बराबर है 4.18 जूल के। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो हमारे पास बराबर है 1055 जूल्स के। 1 थर्मल जो है वो बराबर है 10⁵ BTU के, ब्रिटिश थर्मल यूनिट के। और 1 थर्मल जो है वो हमारे पास बराबर है 1055 इंटू 10⁵5 जूल्स के। अब हम जो है वो इस पॉइंट को देख लेते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। आप देखें कि अगर हम हीट के यूनिट की बात करें तो हीट का यूनिट है हमारे पास जूल, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जूल साइंटिस्ट ने इस हीट का यूनिट जो है वो सेट किया था। जैसे हम पीछे पढ़कर आएंगे, जैसे जोसेफ ब्लैक ने जो है वो कैलोरी नाम रखा था, कैलोरी यूनिट रखा था हीट का। अब जो है वो जूल ने जो है वो उसका यूनिट अपने ही नाम से रख दिया था और एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक व्हील के थ्रू जो है वो रस्सी अटैच की गई और उस रस्सी के दूसरी साइड जो है वो पत्थर उठाए गए। अब जाहिर सी बात है कि जब पत्थर उठाए जाएंगे तो व्हील घूमेगा और रस्सी भी उसके साथ अटैच है, तो ये दोनों कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। जोल ये देखना चाह रहे थे कि हम कितना काम करें कि जो है वो 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो।
तो हमें एक यूनिट मिला कि 4.18 जूल जब हमने काम किया, यानी कि जूल ने जब इस पर काम किया तो 1 कैलोरी जो है वो हीट प्रोड्यूस हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हीट और एनर्जी को लिंक कैसे करें, और अगर हम इन्हें डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें वर्क को डिस्कस कर लेना है कि वर्क क्या है। वर्क की अगर बाय डेफिनेशन देखें तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इस पर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो ये डिस्प्लेस होगा, और हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने इस पर जो है वो काम किया है। क्लियर? लेकिन अब सोचें थोड़ी देर के लिए कि अगर ये ब्लॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है और इस पर मैं काम कर कर इसको ऊपर ले जाऊं, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो एनर्जी स्टोर हुई, और वो एनर्जी हमारे पास बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के। यानी कि हीट एनर्जी नहीं है, लेकिन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं, आप इधर यहाँ पर एनर्जी लिखें। तो अब वर्क क्या है हमारे पास? वर्क हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर करने के मूड को कहा जाता है। आप देखें ना, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हुई, और एनर्जी ट्रांसफर क्यों हुई? क्योंकि हमने काम किया। तो अब इस पूरे चीज को हमने जो कंक्लूड किया, वो कंक्लूड ये किया कि हीट इज वर्क एंड वर्क इज हीट, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो काम, वर्क, हीट जो है वो काम है, और काम जो है वो हीट है। इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम काम करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब क्या है कि काम हुआ है। क्लियर? अब देखें यहाँ पर मजीद मैं इसको और आपको क्लियर करवाता हूँ कि हीट एंड वर्क आर नॉट एनर्जी। ये एनर्जी नहीं है, बट दे आर द वेज बाय विच एनर्जी कैन गेन और लॉस्ट। ये वो मेथड है या ये वो वेज हैं जिसके थ्रू हम जो है वो एनर्जी को गेन करते हैं या एनर्जी को लॉस करते हैं। जैसे भी हमने पीछे देखा कि इस ब्लॉक को जब मैं ऊपर लेकर गया तो इसके अंदर एक जो है वो एनर्जी, यूं कह लेंगे, इसके अंदर एक एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आई, स्टोर हुई, वो किसकी वजह से हुई? वो हीट की वजह, और सॉरी वर्क की वजह से हुई। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो वर्क एनर्जी नहीं है, बल्कि वेज है जिसके थ्रू हम एनर्जी को या तो गेन कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं। अब यहां तक तो मैंने काम किया, आप क्या बैठे हुए, आपने यहां से इसको हीट प्रोवाइड की। क्लियर? तो ये मजीद जब इस पॉइंट पर पहुंचा, और अब इस पॉइंट पर अगर मैं इससे पूछूं कि बताएं कि आप पर काम कितना हुआ है और हीट एनर्जी कितनी आप में स्टोर है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे, ये ब्लॉक नहीं बता पाएगा। तो वंस एनर्जी गेन और लॉस, ऑब्जेक्ट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। जब एनर्जी गेन कर लेगा या लॉस करेगा तो ये बता नहीं पाएगा कि एनर्जी थी कौन सी। अब यहां पर देखें ना कि यहां से ऊपर जब गया है तो यहां पर वर्क हुआ है, और यहां से हमने इसको हीट प्रोवाइड की है। आ रही बात समझ में? यहां से हमने इसको हीट प्रोवाइड किया है, यहां से इसको वर्क आया, लेकिन इस पॉइंट पर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है और कितना काम इस पर हुआ है। क्लियर? और इस सारे पोर्शन को हम आगे चलकर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पर, जो हमारे पास तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप क्या है? कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ट्रांसफर ऑफ हीट जब हो रही है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के अंदर, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है उनका, तो यहां पर हम कहेंगे कि कंडक्शन होगा। जैसे आप देखें कि जहां से इस पर्सन ने होल्ड किया हुआ है इस कंटेनर को, और कंटेनर को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये देखें कि रेड इसका जो है वो कलर शो कर रहा है कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है।
ये हीट क्यों ट्रांसफर हो रही है? बिकॉज ऑफ एटम्स। यहाँ पर एटम्स जो मौजूद होंगे वो क्या करेंगे कि अपनी जगह पर वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और हम ये भी पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करेगा, दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करेगा तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। तो ऐसे ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्रांसफर को हम कंडक्शन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड कॉज्ड बाय द मॉलिक्यूलर मोशन। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से फ्लूइड के अंदर, यानी कि जो गैस और लिक्विड का मिक्सचर होता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं, तो इनके अंदर जो ट्रांसफर होता है उससे हम कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये जो हीट के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो जिनको हीट नीचे सर्वाइव हीट मिल चुकी है वो कहाँ जा रहे हैं? वो ऊपर जा रहे हैं। और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या है एज कंपेयर टू द नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर के, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ज्यादा हीट मिली है और हीट मिलने की वजह से वो ऊपर जा रहे हैं, और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट लेने के लिए नीचे जा रहे हैं। आ रही बात क्लियर? तो आप देखिए कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से ये पूरा का पूरा पानी जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है? मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से हुआ है। थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास है रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है? कि एनर्जी दैट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स और पार्टिकल्स। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है रेज के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्मेट में। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे कि ये रेडिएशंस के थ्रू ट्रेवल हो। सिमिलर वे में इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक पर्सन को बिठा दें, क्लियर, ऐसे करके एक पर्सन को हम क्या करते हैं कि बिठा देते हैं और इसके सामने जो है वो फायर ले आते हैं। तो यहाँ पर ये जो फायर जल रही है इसमें से निकलने वाली रेडिएशन, जैसे सर्दियों में हम ये फील करते हैं, तो ये जो रेडिएशंस है ये क्या करेंगी? इस बॉडी, इस पर्सन के भी जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, यानी कि ये भी जो है वो वार्मर फील करेगा, हॉट फील करना शुरू कर देगा। तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हीट एनर्जी नहीं है, हीट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।